देखिए देखो बाबू, आपको जो कल हम प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टी है। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। देखो बाबू, ये जो भी कुछ हो अपना नोट कर लेंगे कौन सा प्रॉपर्टी नंबर है। शायद हमें लगता है प्रॉपर्टी नंबर 6 है। देखिए इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिस्कस क्या कर रहे थे, इसके बारे में आपको ये बता रहे थे कि सर अगर कहीं पर भी ये लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, साइन इनवर्स साइन एक्स, मतलब वो इनवर्स फंक्शन के अंदर साइन है। इसका दूसरा सेंस ये होता है, क्या होता है कि भैया इस छोटे वाले फंक्शन के अंदर आप बड़े वाले फंक्शन को इनपुट कर दिया। अगर छोटे वाले फंक्शन के अंदर अगर आप बड़े वाले फंक्शन को इनपुट कर दिए तो डायरेक्टली एक्स नहीं निकल के आएगा। अब ये नहीं कि साइन को साइन से कट करके एक्स लेकर आ जाएंगे, नहीं, उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। क्लियर है? देखो क्या कहेंगे सर ये एक्स कब आएगा, साइन से साइन को कटना बोलिए या फिर साइन से साइन हट जाएगा, लेकिन कब हटेगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इसके अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो साइन से साइन नहीं कटेगा। तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। क्या रख लीजिएगा, चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि सर अगर साइन इनवर्स, देखो पहले वाले के बारे में कोई टेंशन नहीं है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो बड़े फंक्शन के अंदर छोटा और तो कोई सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर छोटे फंक्शन के अंदर बड़ा फंक्शन पुट कर दिए तो वहां थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है भैया, कि डायरेक्टली हम इसको नहीं पुट कर देंगे। देखो आप ध्यान से ईमानदारी पूर्वक कहेंगे सर इसका 2 तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। क्या, पहला ग्राफिकल मेथड। तो पहले आपको ग्राफिकल मेथड हम बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। अगर कहीं पर आपको साइन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x लिखा गया हो तो साइन से साइन हट कर केवल x निकल के आता है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक है तब। उसके अलावा क्या निकल के आती है हम बताने चल रहे हैं। देखो पहले हम ग्राफिकली मेथड बता रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले कौन सा मेथड आपको बताएंगे हम, ग्राफिकल मेथड, सिंपल तरीका से। सभी लोग को इतना तो आइडिया है, ये है। फिर आपको ट्रिक बता देंगे जिसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। पहले आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो ये सभी लोग को पता है कि इतना तेज तो है ही है कि सर ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अच्छी बात है। अब ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि सर जो इनका रेंज निकल के आएगा वो भी सभी लोग को पता है कि सर इसका रेंज क्या निकल के आएगा, बता सकते हैं? बोलिए भैया। साइन इनवर्स एक्स का यहां पर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, जो रेंज निकल के आएगा -π/2 से +π/2 तक आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर आप जो मन के सो पुट करिए, बाहर साइन का इनवर्स लग गया है तो साइन का इनवर्स -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो कहेंगे सर ये वाला भी बाउंड्री फिक्स हो गई। कौन सी बाउंड्री है, ऊपर +π/2 है और नीचे -π/2 है और ये आपका 0 है। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पहला केस याद रख लेना। क्या, कि भैया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x है तो केवल y बराबर x आया हुआ था। अब इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको नहीं समझ लेंगे। अब ये नहीं कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझकर और नया कॉन्सेप्ट आप पैदा कर लिए, नहीं। क्वेश्चन यही था, y बराबर साइन इनवर्स साइन x था, बस। मैंने ये बोला है कि सर इसका जो रेंज आएगा -π/2 से लेकर +π/2 तक आएगा। देखना, हम कहेंगे सर ये क्या निकल के आया, y बराबर x निकल के आया है। ये आपका y बराबर x लाइन है मान लो, लेकिन y बराबर x कब तक निकल के आया, जब तक x -π/2 से +π/2 तक था। तो ये आपका सपोज कर लो π/2 था और ये आप सपोज कर लो -π/2। अब यहां से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो रही है। क्या, सभी लोग को पता है कि सर साइन x पीरियोडिक होता है 2π पर, साइन x पीरियोडिक होता है 2π पर। तो हम कहेंगे सर देखिए 0 है, यहाँ कहीं पाई होगा, फिर 2π होगा, फिर कितना होगा 3π होगा और फिर 4π होगा। वैसे अगर पीछे आएंगे तो -π होगा, -2π होगा।
ठीक है भैया। तो ये y बराबर x लाइन हो गया, लिख भी दे रहे हैं कि सर ये y इक्वल टू x है। क्लियर है? एक कौन सी लाइन है? y इक्वल टू x लाइन है, ठीक। यहां हम लिख दे रहे हैं कि सर y इक्वल टू x लाइन है। दूसरी बात कहेंगे सर साइन x पीरियोडिक फंक्शन है तो हर 2 पाई के बाद सेम ग्राफ बनेगा। तो कहेंगे सर देखिए y बराबर 0 पर ऐसा ग्राफ बना है ना, तो फिर 2 पाई के बाद सेम ग्राफ बनेगा, मतलब 2 पाई पर भी ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा, फिर 4 पाई पर भी ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा। दूसरी बात पीरियोडिक होता है तो टूटना नहीं चाहिए, तो इनको इससे ज्वाइन कर दिया करेंगे, इनको इससे ज्वाइन कर दिया करेंगे, फिर वैसे ये, फिर सेम देखो ये कहेंगे सर 2 पाई का पीरियोडिक होता है, तो कैसे पीरियोडिक करेंगे? कहेंगे सर यही नेचर 2 पाई पर बनेगा, माइनस में देखो ये इनको ऐसे जोड़ देंगे, ये पाई था, दिमाग चल गया। मतलब देखो ये ग्राफ ऐसे चलते रहेगा, ऐसे ऐसे, ध्यान से बस देख लेना, ये आगे बढ़ते रहेगा, ठीक। तो पहला तो y बराबर x लाइन हो गया, लेकिन दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, इस लाइन का इक्वेशन, ये तो इनका इक्वेशन था, इनका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना भैया। हम कहेंगे सर क्या कि इस लाइन का स्लोप बहुत ही ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, तभी इक्वेशन लिखने आएगा, एकदम फ्री इक्वेशन है। हम कहेंगे सर देखिए ये लाइन है, ये x के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। अगर कोई भी लाइन x के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है तो उसका स्लोप -1 होता है, निगेटिव में होता है। तो हम कहेंगे सर y बराबर -x तो आएगा ही, y इक्वल्स टू -x तो रहेगा ही, लेकिन y को कहां कट करेगा? कि देखो इधर तो y को कट ही नहीं करेगा, उसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा? जहां पर x को कट किया होगा वही आगे बढ़ाएंगे तो वो y को कट करेगा, तो प्लस इस बार पाई पर कट करेगा। तो y बराबर mx प्लस सी, m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू पाई। अब कहेंगे सर नहीं हमको इसका इक्वेशन लिख कर दिखाओ, तो ध्यान से देखना ईमानदारी पूर्वक। हम कहेंगे सर देखिए इस बार इसका स्लोप एक्यूट एंगल है, मतलब m इसका पॉजिटिव होगा, तो हम बोलेंगे सर y बराबर x इस बार होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म को क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे पीछे ना, तो इस बार y को यहां कट करेगा, तो जहां पर x को कट किया था y को वहीं पर कट करेगा, लेकिन निगेटिव में, तो -2 पाई। ये इनका इक्वेशन हो गया। वैसे ही अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो कहेंगे सर तेज हो गया, y बराबर -x, क्यों? क्योंकि स्लोप निगेटिव है, और प्लस 3 पाई। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि देखो ना ये ऊपर 3 पाई पर कट करेगा। एक तो आपको निगेटिव वाले लाइन का भी लिखने सिखा दे रहे हैं। जैसे कोई पूछ दे सर हमको इसका लिख कर दिखाओ आप, तो कहेंगे सर y बराबर, देखो ना स्लोप निगेटिव है, स्लोप तो निगेटिव है तो -x रहेगा, और देखो x को कहां कट किया है? -पाई पर, तो इधर -पाई पर कट करेगा। देखो y इक्वल टू -x -पाई। चलो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है। कहेंगे सर ग्राफ तो ड्रॉ करवा लिया आप, अच्छी बात है, लेकिन इस ग्राफ का उद्देश्य क्या था? ग्राफ से क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, हमको ये बताइए। तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ध्यान से देखना। जैसे अगर आपको भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन रख दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यहां दिख रहा होगा आपको, देखना क्वेश्चन देखना ध्यान से। अगर आपको हम पूछ देंगे, क्या पूछेंगे? ध्यान से सुनो। हम कहेंगे सर हमको आंसर बताओ, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स साइन 6 का आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स साइन 6। मैंने ये बोला था कि सर साइन इनवर्स साइन x है, तो साइन से साइन कट जाएगा जब x की वैल्यू -1.5 से +1.5 तक है। देख लो x की वैल्यू इसको बोलते हैं -1.5, मतलब -1.57 से +1.57 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होता है, 2 से भाग कर लेंगे, मतलब x की वैल्यू अगर -1.5 से लेकर +1.5 तक होती तो सीधा सीधा उसका हम आंसर लिख देते, लेकिन वैसा कुछ तो है नहीं। क्लियर है? अगर यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे रहता क्या कि भैया साइन इनवर्स साइन 0.3 की वैल्यू बताओ, अच्छा ये तो -1.5 से +1.5 के बीच में है, तो सीधा सीधा साइन से साइन खा लेगा, आंसर 0.3 आएगा, लिख कर अपना घूमेंगे हम। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उस रेंज से बाहर,
तो करेंगे क्या, तुरंत हम ग्राफ के पास जाएंगे, हम कहेंगे सर देखेंगे 6 कहां पड़ रहा है, 6 कहां पर है, तो कहेंगे सर देखिए पाई का मतलब क्या होता है 3.14 और 2 पाई का मतलब होता है 6.28, तो गारंटी है कि 6 इधर कहीं पड़ेगा, 2 पाई से जस्ट पहले पड़ेगा, 2 पाई से जस्ट पहले पड़ेगा, तो सर 2 पाई से जस्ट पहले पड़ेगा, उसके लिए यही वाली लाइन रिस्पॉन्सिबल है, यही वाली लाइन रेस्पॉन्सिबल है। तो कहेंगे सर इसके लिए डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, y बराबर -x प्लस 3 पाई, सॉरी x माइनस 2 पाई है, तो कहेंगे सर इसके लिए आंसर क्या है, x माइनस 2 पाई है, तो x की वैल्यू कितना था 6 माइनस 2 पाई। एक बात और क्या कहेंगे सर इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 6 माइनस 2 पाई, ये इसका आंसर था। ठीक, कोई पूछेगा सर आंसर कैसे सही हो गया, तो ये वैल्यू देख लो ना, -1.5 से लेकर +1.5 के बीच में होगा, और भैया 6 में से 2 पाई घटाओगे तो 6 माइनस 6.28 आएगा, 0.28 आएगा, जो कि उसके बीच में है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन के अंदर 1.5 से ज्यादा नंबर है तो 2 काम करना है, क्या, या तो उसमें 2 पाई का मल्टीपल जोड़ दो, चाहे पाई का मल्टीपल घटा दो, उसको -1.5 से +1.5 के बीच में लाने के लिए। जैसे एक जेईई मेंस का क्वेश्चन आया, तो ध्यान से देखना, जेईई मेंस का क्वेश्चन क्या था, यही देख ले रहे हैं। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ था, क्या था कि साइन इनवर्स साइन 10, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स साइन 10, हम कहेंगे सर 10 है क्या, 10 हमारे 1.5 के बीच में नहीं है, तो क्या करेंगे 10 को 1.5 के बीच में लाने के लिए देखो ना पाई का मल्टीपल घटाना ही पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो कितने पाई का मल्टीपल घटा लोगे, कहेंगे सर 1 पाई घटाएंगे तो 3 घटेगा, 2 पाई घटाएंगे कितना घट जाएगा 6 घट जाएगा, और 3 पाई घटा देंगे तो 3 तेरह के 9, 9.72, 9.42 कितना 42 घट जाएगा, 10 में से कितना बचेगा 0.58 बचेगा, वो -1.5 से लेकर 1.5 के बीच में है, तो इसका सीधा आंसर 10 माइनस 3 पाई होना चाहिए था। अब हम ग्राफ से चेक करेंगे, हम कहेंगे सर देखिए 10 कहां पड़ रहा है, कहेंगे सर देखिए ना भैया 3 पाई की वैल्यू के पास 10 पड़ेगा, 3 पाई से जस्ट आगे होगा, क्योंकि 3 पाई का मतलब होता है 9 दशमलव समथिंग, तो 10वां इधर ही कहीं पड़ेगा, अगर 10 यहां कहीं पड़ रहा है तो इसके लिए ये वाली लाइन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस लाइन का इक्वेशन देखो ना क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है -x, दिख रहा है क्या, देख लो ध्यान से, +3 पाई है, ये क्या समस्या आ गया, -x +3 पाई, देख लो यार, -x +3 पाई है, इसका दिख रहा है क्या, आपका आंसर क्या है 10 - 3 पाई है, दोनों को मैच कराना है। क्या सर हम ग्राफिकली चेक किए हैं और ऐसे चेक किया है, तो ग्राफिकली में क्या आया हुआ था कि सर -x +3 पाई है, ओहो -x +3 पाई है, मतलब इसका आंसर 3 - 10 पाई होना चाहिए था। ये समस्या आ गई कि अब इसको बोलेंगे कि इस वाले को बोलेंगे, ग्राफिकली तो ये पूरी सही है, ये तो पूरी ईमानदारी पूर्वक सही है, क्यों, क्योंकि ग्राफ आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। ये रटने वाला था कि सर पाई को घटाकर बैलेंस करना होता है, पाई को घटाकर बैलेंस करना होता है, यही आपको बस याद रखना था। तो ये तो थोड़ा सा फेल कर गया आपका, लेकिन उसी तरीके को हम बताएंगे जो फेल किया हुआ था। क्यों बताएंगे, क्योंकि ग्राफ थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके बाद इक्वेशन लिखने आना चाहिए, देन आप आंसर कर पाओगे। तो एक बार आप घबराओ नहीं, बस इस ग्राफ को हल्का सा नोट कर लो ताकि हम कुछ डिलीट कर सके, उसके बाद बहुत सारा एग्जांपल फटाफट हम करवा दे रहे हैं। ठीक, बस ग्राफ जल्द ड्रॉ कर लो, एग्जांपल नहीं, केवल ग्राफ। जल्द ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद हम बता दे रहे हैं।
हाँ बता रहे शिव, मत घबराइए, अभी बता रहे बाबू, मत टेंशन लो, पहले इसको आप नोट तो करिए। जल्द इसको नोट करिए, पहले ग्राफ क्यों आप ड्रॉ कर लो, जल्द ग्राफ आप नोट कर लो, उसके बाद हम बता रहे हैं। हो गया? अंकित मत घबराइए, अभी बता रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो आप। अगर हो गया तो बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है। चलिए हो गया। अब देखिए हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए एकदम ईमानदारी पूर्वक बात करना है। इसको मिटा दे रहे हैं हम कुछ, आपको दो वैल्यूज हम लेंगे और दोनों वैल्यू से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। देखना ग्राफ हम नहीं मिटा रहे, ग्राफ रहेगा तभी क्लियर होगा। देखना भाई, जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको भी थोड़ा कुछ दूर तक मिटा दे रहे हैं ताकि एग्जांपल मेरा क्लियर हो। तो कोई एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, क्या एग्जांपल है? अगर आपसे कोई पूछ देता है क्या साइन इनवर्स साइन 12 की वैल्यू, ध्यान से देखना, अभी घबराना नहीं, बस हम आंसर बताने चल रहे हैं, ठीक है? अगर दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा छोटा हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले सकते हैं, ठीक? चाहे कम कर लो अगर दिक्कत हो रहा है तो। साइन इनवर्स कुछ वैल्यूज कम कर लेते हैं, सपोज कर लो 5 ले लिया, क्योंकि मेरा ग्राफ वहां तक नहीं गया हुआ इसलिए मैंने वैल्यू को छोटा कर लिया, ठीक है? हम कहेंगे सर साइन इनवर्स साइन 5 की कोई वैल्यू पूछ देगा, तो ध्यान से देखना, कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, आप हमें ट्रिक से भी बताइए और ग्राफिकली भी बताइए। तो पहला काम हम ग्राफिकली कर रहे हैं, हम देखेंगे सर ग्राफ में 5 कहां पड़ेगा। तो हम इतना तेज तो है ये है कि सर 5 जो है ना इधर ही कहीं पड़ने वाला है, 3 के बाद पड़ेगा। पाई की वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं? पाई की वैल्यू होता है 3.14। तो ये जो मिडिल वाला पॉइंट होता है ये लगभग में, देखो ये तो कितना होगा 6 होता है, तो ये कितना होगा बता सकते हैं? 3 होगा तो 4 5 होगा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू कितना होती है 6 होती है। तो 6 का मिडिल कितना होता है 2.5 होता है भाई, 2.5 ना होगा, 6 का अगर हाफ करेंगे सॉरी 3 होगा। तो कहेंगे सर देखिए ये तो 3 यहां पर हो गया, सही है, ये 3 है और ये 6 है, तो 3 और 6, देखो ध्यान से इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, क्लीन कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो फिगर। हाँ ये देखना, ये मेरा क्या था पाई था, ये क्या था 2 पाई। अब हमें चूज करना है कि सर 5 कहां पड़ेगा, 5 कहां पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कैसे? हम कहेंगे सर ये देखिए ये पाई की वैल्यू 3 होती है,
3 दशमलव समथिंग होती है, 2 पाई की वैल्यू 6 दशमलव समथिंग होती है। तो बताओ ना कि 5 इसके करीब है कि इसके करीब है? इसके करीब है भाई 5। सही बोले, 2 पाई के करीब है ना 5। अच्छी बात है, पाई जो है 2 पाई के करीब है। ठीक, सही बोले हैं कि ज्यादा गलत बोल दिए हैं? अब चेक कैसे करेंगे सर किसके करीब है? ये भी समस्या हम लोग के पास है, देख लेना। हम कहेंगे सर 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 6.28 आएगी और 1 पाई की वैल्यू जो होगी 3.14 आएगी। तो अब हम चेक कर लेंगे वो किसके ज्यादा पास है। -5 कर लो तो 1.24 आएगा, इसमें से -5 कर लेंगे तो कितना आएगा बताओ जब? 5.00 1.14 कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? सॉरी 3.14 था। ये कितना हो जाएगा आपका? 8 देख लो, या 1.86 आ रहा है, 1.24 आ रहा है। मतलब फिक्स हो गया कि 5 जो है 2 पाई के करीब था। बात खत्म। मतलब 5 2 पाई के करीब था, तो यहां करीब 5 था आपका, हो गया। हम कहेंगे सर इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसके लिए यही वाला ग्राफ रिस्पॉन्सिबल है। इस ग्राफ का जो इक्वेशन लिखा गया है x - 2 पाई है, x - 2 पाई, इसको हम x बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 5 - 2 पाई। काम खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, ग्राफिकली ही मैंने किया है। एक एग्जांपल फिर से ले रहे हैं, बस अभी आपको देखना है, घबराना नहीं है। हम अभी आपको क्वेश्चन सेकंड दे रहे, इसका आंसर हो गया आपका, क्या था? 5 - 2 पाई। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या था कि अगर आपको दे दे हम साइन इनवर्स साइन 9 दे दे, चलो 9 दे दिए। इस बार हम कहेंगे सर पहले आप ग्राफ से बताइए, तो कहेंगे सर 9 कहां पड़ेगा? इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ये आपका 3 पाई था, 9 जो होगा 3 पाई से जस्ट पहले पड़ेगा, तो 9 कहीं इधर ही पड़ने वाला है। इसके लिए तो भैया यही लाइन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली। और इस लाइन का इक्वेशन यहां साफ साफ लिखा गया है, y = -x + 3 पाई, -x + 3 पाई। देखना ध्यान से, तो कहेंगे सर इसका आंसर क्या आ गया? 3 पाई -9 आप बोल सकते हैं। बस इसी दोनों से आपको हम ट्रिक बता देंगे, ध्यान से आप ट्रिक सुन लेना। ग्राफ का रिक्वायर्ड तब नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, ट्रिक का मेरे हुआ है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देखना है। ट्रिक क्या है सुन लो, क्योंकि ग्राफ वगैरह में हमेशा लोचा होता है और क्वेश्चन आप गलती करके आओगे। तो देखो हम ट्रिक क्या बताने जा रहे हैं, ये बताओ। हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक बार आपका देखो इवन पाई था, एक बार आपका ऑड पाई था। अच्छा ये बताओ, जब आपको घटाना तो दोनों में पड़ रहा है, ये तो फिक्स हो गया है कि घटाना सब्ट्रैक्शन हमें दोनों में करना है। या तो x में से 2 पाई को घटा दो, चाहे पाई के मल्टीपल में से x को घटा दो, दोनों काम में करना है सब्ट्रैक्शन ही। लेकिन एक बार कान खोल के सुन लो कि अगर ओ नंबर इवन पाई के पास होगा तो उस नंबर में से इवन पाई का मल्टीपल घटा देना। अगर ओ नंबर इवन पाई के पास होगा तो उसी नंबर में से इवन पाई को घटा देना। लेकिन अगर वो नंबर ऑड पाई के पास हो गया तो उस ऑड पाई के मल्टीपल में से नंबर को घटा देना। जैसे ईमानदारी पूर्वक देखो, अगर आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्या? साइन इनवर्स साइन 20। आराम से देखना, साइन इनवर्स साइन 20 कितने पाई के पास है? 6 पाई के पास है, गारंटी है, देख लो। अरे भैया गुणा कर लो ना। हम कहेंगे सर क्या? 3.14 गुणते 6 कर लो, 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया, और ये 8 हो गया, 18 हो गया। देख लो, 20 था, 20 के पास से एक 7 पाई भी आएगा, बहुत लोग के दिमाग में 7 पाई भी चलेगा, तो कर लेना। कहेंगे सर देखिए 3.14 गुणते 7, 7 चौका 28, 9,
21। देख लो ना भैया, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 1.9 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1.16 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 6 पाई के करीब है। बात खत्म। दिमाग में रट गया है। क्या रट गया है कि सर अगर ये नंबर बा इवन पाई के पास है ना, तो इस नंबर में से उस इवन पाई को घटा दो, तो सीधा आंसर कितना हो गया, 20 माइनस कितने पाई के पास था, 6 पाई, हो गया आंसर। समझ गए? दूसरी बात ध्यान से देखना, क्या, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं। देखो, अगर आपको हम दे दे भैया साइन इनवर्स और 15 दे रहे हैं आपको, साइन इनवर्स साइन 15। अब चेक करो 15 कितने पाई के पास है, 6 पाई के पास तो है नहीं, 5 पाई के पास है। अच्छा, ऑड आ गया क्या? तो अगर 15 जो है ऑड पाई के पास है, तो उस ऑड पाई वाले के मल्टीपल में से इस संख्या को घटा देना है। तो इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 पाई। 5 माइनस कुछ गलती मैंने कर दिया, क्या कि सर अगर ये ऑड पाई के पास है तो क्या करना होता है, उस ऑड पाई में से संख्या को घटाना होता है। बस यही 2 कॉन्सेप्ट था, दिमाग चल गया। फिर से पहला कॉन्सेप्ट, अगर उस नंबर साइन के अंदर जो नंबर है अगर वो इवन पाई के पास है तो उस नंबर में से इवन पाई को तुम घटा लो, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर ऑड पाई के पास है तो उस ऑड पाई में से नंबर को घटा लेना। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। कितने लोग को समझ में आ गया, जल्द बताइए। कुछ दिमाग चला कि नहीं? इसको हिंदी में लिख लेंगे क्या कि साइन के अंदर जाने वाला नंबर अगर इवन नहीं, इवन पाई के पास है, इवन पाई के पास है तो उस नंबर में से इवन पाई को घटा देंगे, और उसके अंदर जाने वाला नंबर ऑड पाई के मल्टीपल के पास है तो उस ऑड पाई में से नंबर को घटा देंगे। बात खत्म, सीधा आंसर हो जाएगा। कितने लोग को आ गया? जितने लोग को नहीं आया बाबू तो देखो अब आएगा भी नहीं, क्योंकि अब हम नहीं बता सकते इसके अलावा। ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने ढूंढ कर लाया है, अदरवाइज ग्राफ है, सब जगह आपको ग्राफ मिलता है। ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है कि इवन पाई तो इसको घटा दीजिए। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल और करा रहे हैं, देखो ध्यान से एग्जाम्पल देखो। देखो जैसे कुछ क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, फटाफट देखना है केवल आपको। जैसे आपको हम बोल देंगे साइन इनवर्स साइन 30, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको साइन इनवर्स साइन 30 मिल गया है तो बस 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, किसी को पता है? कि सर अगर ये ऑड पाई के पास होंगे, देखो हम लिखवा भी सकते थे बट अभी देखते मेरे पास है तो दिखा दे रहे हैं। देखो जैसे भी क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? एक क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, साइन इनवर्स साइन 3, 2 क्वेश्चन है, जल्द करो तो अच्छी बात है। देखो मैंने ये बताया क्या, और किसी का? हाँ, तो हमको बस ये चेक करना है कि सर 30 कितने पाई के पास है। 30 गारंटी के साथ है कि 9 पाई के पास होगा। देख लो यार, एक बार देख लेंगे यार, 9 पाई कि 10 पाई होगा, कंफ्यूजन ना हो, एक बार जरूर चेक कर लिया करेंगे। 30 कितने पाई के पास है, हमको लग रहा है 10 पाई के पास होगा। देख लो कैसा, देखिए 3.14 में अगर हम 9 का गुणा करते हैं, 9 4 जा कितना आता है 36, 12 हो गया 28। नहीं यार ये तो गलत हो गया, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। 10 पाई देख लो, 3.14 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, 31.4 आएगा। इसका डिफरेंस कितना है, 1.4। सही तो है, हमको 1.57 तक चाहिए होता है, तो 10 पाई के पास है ना भाई।
10 पाई के पास है, कहाँ गलती कर गए, ये 10 पाई के पास है मतलब इवन पाई के पास है, अच्छी बात है। तो बस एक ठो को याद रख लो, अगर ये इवन पाई के पास है तो इसमें हम लोग क्या करते थे बताएंगे। अगर ये इवन पाई के पास है तो हम लोग क्या करेंगे, एनीवन? अगर मैंने बताया था कि सर अगर संख्या इवन पाई के पास है तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर में से इवन पाई को, बात खत्म। अगर ये इवन पाई के पास है तो नंबर में से इवन पाई को घटाकर घूमेंगे, दैट इज आंसर। ये देखो एक पाई के पास है, ऑड पाई के पास है, अगर ये ऑड पाई के पास है ना तो क्या करेंगे, उस ऑड पहिया में से नंबर को घटा देंगे, बस। तो यही दो कॉन्सेप्ट था। अभी तक कितने लोग को नहीं आया? साधना कौन आ गया बाबू? अगर कितने लोग को समझ में, देखो ग्राफ व्राफ आप भूल जाओ, ग्राफ व्राफ नहीं कर पाओगे, वहां 1 मिनट का टाइम रहता है, तो सीधा याद रखो। देखो और एक दो क्वेश्चन करवा रहे, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और देखो। अगर आपको कहीं ऐसा मिल गया, ध्यान से देखना बहुत ईमानदारी पूर्वक, साइन इनवर्स, अगर यहीं पर तुमको माइनस साइन 30 दे दिए होते, लो भैया लोचा बढ़ गया, माइनस साइन 30 दे दिए होते, तो आप क्या करेंगे? सभी लोग को पता है कि सर ये माइनस वह बाहर आता है, कहां, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन 30 बन जाएगा, सॉरी एंगल नहीं है नंबर है, हो गया। अब हम इस माइनस को ऐसे बाहर रखेंगे, हमको इसके बारे में पता लगाना है, कहेंगे सर साइन 30 जो है 10 पाई के पास है, अगर वो इवन पाई के पास है ना तो उस 30 में से इवन पाई को घटा दो, तो आंसर कितना होगा, 30 माइनस 10 पाई, और ये माइनस अंदर आ जाएगा तो 10 पाई माइनस 30। तो लो निगेटिव वाला फ्री में सीख गए।